संसदीय सत्र बुलाने की मांग तो हम लोगों ने बार बार की, लेकिन जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब से यात्रा छोड़ के आने के बाद सर्वदलीय बैठक में शामिल ना हो के बिहार के चुनाव रैली में शामिल होते हैं, फिल्मी सितारों को संबोधित करने जाते हैं, आंध्र प्रदेश और केरला में वहाँ पे हंसी मजाक करते हुए देखे जाते हैं मंचों पे, उस प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो सर्वदलीय ये बैठक बुलाएंगे या फिर से या कोई सत्र बुलाएंगे संसद का, मुझे लगता है कि हम लोग गलतफहमी में ऐसा वो करेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी पूछ गए थे लोगों से मुलाकात की जो घायल हुए थे इस दौरान, और उन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा है उनको ये बात देश भर में उठाने के लिए। देखिए, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दर्द, उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानियों को उठाएं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो एक बड़ा सवाल इस वक्त है। प्रधानमंत्री सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिंदूर के सेल्समैन बन गए हैं, प्रधानमंत्री जी सिंदूर का सौदा कर रहे हैं और सिंदूर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने अभी एक रैली में कहा कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के नसों में, उनके शरीर में नौटंकी बह रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बह रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी उन बहनों के जिनके माथे के सिंदूर उजाड़े गए, वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं? उन पे तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आपके पोस्टर लग रहे हैं, सेना की वर्दी आपने पहन ली है, चश्मा लगा लिया है, हाथ में हेलमेट लिया है। क्या है आप? ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, सेना अध्यक्ष हैं, क्या है आप? तो आप सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी सौदागर दिलीप कुमार की, प्रधानमंत्री जी नई फिल्म रिलीज किए हैं सिंदूर के सौदागर, और इस देश की जनता इस बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि सही वक्त पे लोग जवाब देंगे। ट्रंप के दबाव में जिस तरह से सीज फायर किया गया, वो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि हमारी सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी। उस वक्त भारत से नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर डिक्लेयर किया जाना हमारी संप्रभुता के साथ, हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। संसदीय दल भेजा जाना कोई गलत नहीं है। जरूर देश का पक्ष दुनिया के अलग अलग देशों में जाके रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने 73 देशों की यात्रा की, 129 बार आप विदेश यात्रा पे गए, मोदी के नारे लगाए गए, आपका मित्र ट्रंप, उसके लिए आपने चुनाव का प्रचार भी किया, और आपने हासिल क्या किया? आपकी विदेश नीति तो पूरी तरीके से फेल रही। एक भी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी ने आपका समर्थन नहीं किया पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त। क्यों नहीं किया? ये तो हमारी गौरवमयी, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी बहादुर सेना को हम लोग नमन करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीओके पे कब्जा कर सकती थी सेना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया सेना ने, लेकिन किसी देश ने तो आपका समर्थन नहीं किया। यहां तक कि जो एक राष्ट्रपति न्यू पपुआ गनी के जो पैर छू रहे थे मोदी जी के, वो भी समर्थन में नहीं है। तो इसका मतलब विदेश नीति आपकी फेल रही। तो अब आपको याद आ रहा है कि विपक्ष में भी कुछ समझदार सांसद हैं, उनको विदेशों में भेजना चाहिए भारत का पक्ष रखने के लिए। ये पुलवामा के बाद आपको क्यों याद नहीं आया? ये उरी के बाद क्यों नहीं याद आया? ये गलवान घाटी की घटना के बाद जब हमारे 20 जवान वहां शहीद हुए, उस वक्त प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं याद आया कि ऐसा एक सर्वदलीय संसदीय दल विदेशों में भेजना चाहिए? तो बहुत देर से उन्होंने ये फैसला लिया। भारत का पक्ष अलग अलग दलों के सांसद जाके रखेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला पहले लेना चाहिए था। जब विदेश नीति के मामले में फेल हुए प्रधानमंत्री, तब वो ये फैसला लिया।